अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्रीगेट किस तरह काउंट किया जा रहा है। तो एग्रीगेट में 2 चीज़ें मेन आपने नज़र रखनी है। वो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एसोसिएट कॉलेज या एग्रीगेट जो है वो और तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है, और जो ग्रेजुएट कॉलेज है उनका जो एग्रीगेट है वो और तरीके से किया जा रहा है। अब देखें, स्क्रीन पे जो आपको नंबर नज़र आ रहा है 78 एग्रीगेट, ये एसोसिएट कॉलेज का एग्रीगेट है। इसमें आपके मैट्रिक के 15 नंबर लिए जा रहे हैं टोटल, और इंटर के भी 15, और आपकी बैचलर की जो डिग्री है उसके 14 नंबर लिए जा रहे हैं। ठीक है, 14 नंबरों में सबको कैलकुलेट करके इसमें आपके एमफिल के नंबर अभी ऐड नहीं किए, तो फिर एग्रीगेट बनाया जा रहा है। तो ये एग्रीगेट बन रहा है 78 परसेंटेज के लिहाज से। लेकिन अगर इसी परसेंटेज की, इसी नंबरों की बेस पे अगर ग्रेजुएट कॉलेज में बात की जाए, तो फिर इस कैलकुलेटर का एग्रीगेट वहाँ पे बन रहा है 39, क्योंकि वहाँ पे बैचलर के जो नंबर लिए जा रहे हैं वो लिए जा रहे हैं 25, और जो इंटर और मैट्रिक के हैं वो लिए जा रहे हैं 10-10। तो कुछ बच्चे को कन्फ्यूजन का शिकार है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि उनका एग्रीगेट कम बन रहा है। तो सबसे पहले, अगर उनका एग्रीगेट कम बन रहा है तो वो देखें कि उन्होंने अप्लाई किस कॉलेज में किया है। अगर एसोसिएट कॉलेज में किया है तो फिर उनका एग्रीगेट और होगा, अगर उन्होंने ग्रेजुएट कॉलेज में किया है तो उनका एग्रीगेट और होगा। तो इस वजह से आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ देखें, ठीक है? फिर आपने कोई एप्लीकेशन या अपने कॉलेज में रजू करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे इस वजह से परेशान हैं कि वो देखते हैं कि उनका एग्रीगेट कम बन रहा है, तो वो फ़ौरन ही पूछने, क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, या परेशान हो जाते हैं कि शायद उनके डॉक्यूमेंट्स में इशू आ गया, या उनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए, या इस तरह का कोई सीन नहीं है। सबसे पहले आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि किन कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं लगेगी। तो दोस्तों, जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि जिन बच्चों का टाइम पोर्टल ओपन नहीं हो रहा, उनके ऊपर कंप्लीटेड लिखा आ रहा है, होप सो उनका जो सारा डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट है। 70 की जो मेरिट लिस्ट लगेगी उनके अंदर उनका नाम होगा। और जिन बच्चों का टाइम पोर्टल तो ओपन हो रहा है लेकिन एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सी वजह है। कुछ बच्चों ने अपोजिट जेंडर कॉलेज में अप्लाई कर दिया। उन्होंने अप्लाई करना था कि जहाँ पे मेल ने, मेल की सीट थी वहाँ पे उसने फ़ीमेल ने अप्लाई कर दिया है, और जहाँ पे फ़ीमेल ने अप्लाई करना था वहाँ पे मेल ने अप्लाई कर दिया है। एक ये वजह है। या मैनुअली जो आपने मार्क्स आपने या परसेंटेज लिखी थी वो डिफरेंट है आपके डॉक्यूमेंट से, तो उन बच्चों की जो है रिजेक्शन लग रही है। ठीक है? इसके अलावा जिन बच्चों का एडिट शो हो रहा है, जिन बच्चों का सारा कुछ शो हो रहा है और वो अपने डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड कर रहे हैं, मतलब कि जिनके डॉक्यूमेंट ठीक तरह से विजुअल नहीं थे, या जिनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो गए, जहाँ जिनके डॉक्यूमेंट चेंज हो गए थे, ठीक है, उन बच्चों को उन्होंने ऑप्शन दिया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। ठीक है, तो जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करेंगे तो उन बच्चों का नाम लिस्ट में आ जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने मैनुअली गलती की है, जिनकी परसेंटेज नहीं ठीक ठीक पुट की, या जिन बच्चों ने अपने, जिनके बच्चों के नंबर जो मार्क्स शीट के ऊपर है और जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है वो मुख्तलिफ है, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। या जिन्होंने अपोजिट जेंडर में अप्लाई किया है उन बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से पूरे करें, उनका नाम इंशाल्लाह ताला, जिनके पास एडिट का ऑप्शन है उनका नाम भी, और जिनका टाइम पोर्टल ओपन नहीं हो रहा उनका नाम इंशाल्लाह ताला लिस्ट में ज़रूर होगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, तो 17 को आप कॉलेज में जाइएगा तो यहाँ आपको ऑनलाइन लिस्ट जो है शो कर दी जाएगी। इसके अलावा एक और मेन बात है कि बच्चे कुछ पूछ रहे हैं कि उनके जो उन्होंने अपना डाटा पुट किया था, अपना पर्सनल डिटेल, ये इस तरह की चीज़ें उनके पास शो नहीं हो रही। कि कुछ बच्चों के पास सिर्फ़ और सिर्फ शो हो रहा है, उनका ईमेल शो हो रहा है। तो उन बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो इशू बन रहा है वो सिर्फ़ इशू बन रहा है जाके सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स री-अपलोड करने के लिए उन्होंने दोबारा पोर्टल को ओपन किया है। इसके अलावा जितना भी डिटेल है, अगर आईडी कार्ड का कोई इशू आ रहा है या कोई भी, तो आप सबसे पहले ये देखें कि जो आप लॉगिन कर रहे हैं वो भी तो आईडी कार्ड से कर रहे हैं ना। तो जो मेरिट लिस्ट लग रही है उसमें आपकी सिर्फ 3, आपका नाम होगा, आपका एग्रीगेट होगा और आपका आईडी कार्ड नंबर होगा। सिर्फ ये चीज़ें लिखी हैं, या जिस कॉलेज में या जिस सब्जेक्ट में अप्लाई किया है ये। तो आप ये देखिए, आप जिस नंबर से वो लॉगिन कर रहे हैं वो तो आपका आईडी कार्ड नंबर ही है ना। तो इस वजह से आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ें एडिट भी नहीं होंगी। अगर गैप है तो इसमें टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का देखें और जो आपने चीज़ें पुट की हैं उनका देखें, तो इंशाल्लाह ताला ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से मतलब कि अपलोड किए हैं, और जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स अभी जो जिनके पास ऑप्शन एडिट का वो अपलोड कर रहे हैं, तो उनका नाम इंशाल्लाह ताला लिस्ट में आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको आपके सारे सवाल अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं।